Hello friends, welcome to all of you in my class. We are learning to the topic is some interesting fact. We are learning to the topic is some interesting fact. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रहे थे हम, है जो मतलब फैक्ट, है जिस फैक्ट मतलब क्या था वो वैसा ही होगा, है सभी के लिए, है हाँ। तो फैक्ट में रूल नंबर 2 हो गया था, है रूल नंबर 3 है ये, है यूनिट, है यूनिट ऑफ नाउन, है फिर वर्ब, है नाउन के बाद वर्ब आती है, तो ये कैसे होंगे, यूनिट होगी वो कैसे होगी, प्लूरल, है और नाउन होगा वो भी प्लूरल, है और वर्ब भी प्लूरल ही होगी, है रूल नंबर 3 क्या कहना है। अब देखते हैं, हजारों रुपए बर्बाद हो गए, है हिंदी का तो थाउजेंड्स, है हजारों रुपए, है अब इसका भी क्या होगा, एस लगेगा कि, है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आर डिस्ट्रॉयड, है वर्ब कैसी है, प्लूरल, है नाउन प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल है डिस्ट्रॉयड राइट होगा, है यूनिट कैसा है, प्लूरल है कि, हमने क्या लिखा, थाउजेंड्स, है एस लगा दिया, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आर डिस्ट्रॉयड, है राइट होगा, है राइट होगा एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट, है सेकंड एग्जाम्पल डजन्स, एस लगा है प्लूरल बना, है डजन्स ऑफ एग्स, है अंडे, है एस लगेगा, है डजन्स ऑफ एग्स वर डिस्ट्रॉयड, है डजन्स ऑफ एग्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड, है अंडे फूट गए, कितने, है डजन में एक डजन बोलते कि 12, है एक डजन में कितना रहता, 12, है तो वो अंडे कैसे फूट गए, है तो प्लूरल है सब में, डजन्स एस लगा है एग्स, है एग्स वर, है प्लूरल है राइट होगा ये भी, है रूल नंबर 3 हो गया, है यूनिट, है कोई भी यूनिट होगी वो कैसे होगी, प्लूरल, है और ऑफ के बाद नाउन आएगा वो भी प्लूरल, है और वर्ब तो प्लूरल ही होगी, नाउन प्लूरल है तो, है वही है एग्जाम्पल होगी, है अब आ रहा है रूल नंबर 4, है रूल नंबर 4 में क्या है देखते हैं, है 10 नाउन, है 10 ये कोई अब न्यूमेरिकल वर्ड है नंबर वाले वर्ड, है अब नाउन कैसा होगा, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी, है लेकिन वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर ही होगी, ऑलवेज कह रहा है ऑलवेज सिंगुलर वर्ब होगी, है तो देखते हैं कैसे एग्जाम्पल में, है अब यहाँ क्या है 10, है ये 18 10, है इसके बाद जो भी आएगा नाउन कैसा होगा, प्लूरल, है प्लूरल भी होगा सिंगुलर भी, अब किस पे डिपेंड करेगा, ये अनकाउंटेबल होगा तो अब ये 10 यानी न्यूमेरिकल वर्ड, है अब यहाँ पे कैसा नाउन होगा, काउंटेबल ही होगा, है और अनकाउंटेबल में 10 लीटर मिल्क, है होगा कि 10, अब सिंगुलर प्लूरल दोनों होंगे कैसे, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर, है काउंटेबल होगा तो प्लूरल, है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन वर्ब कैसे आएगी कह रहा हूँ, सिंगुलर ऑलवेज आएगी, है रूल के हिसाब से चलना है अब एग्जाम्पल में देखते हैं 18 डेज इज कमिंग, है 18 न्यूमेरिकल वर्ड, है 18 डेज इज कमिंग राइट होगा, अब ये क्या है, वर्ब कैसे होगी कह रहा, ऑलवेज सिंगुलर कह रहा, इज आया, है अगर यहाँ आर होता तो रोंग होता, है डेज के बाद यहाँ आर होता तो रोंग होता, है अब क्या हमको रूल के हिसाब से ही पढ़ना है, रूल ही याद रखना पड़ेगा, है मेन बात है रूल, अब नीचे और है 10 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस, है 10 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस, है 10 किलोमीटर बहुत दूर होता है, लंबा, लॉन्ग डिस्टेंस राइट होगा, है 10, अब यहाँ पे 10, है अब 20 30 ऐसा कुछ भी होगा तो अब इसके हिसाब से क्या लग रहा, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वर्ड कैसा भी होगा, है 100 भी होगा, है 200 भी होगा, है
अब नाउन किस पे डिपेंड करेगा, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसा होगा, है ना। वो तो काउंटेबल होगा तो भी के वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर ही होगी, है ना। अनकाउंटेबल होगा तो भी सिंगुलर, है ना। हाँ, ये हो गया, रूल नंबर 4 हो गया, है ना। अब क्या है, ओल्ड और न्यू, है ना। जैसे कि पहले कैसे लिखते थे, कुछ भी लिखते तो कैसे पूरा बड़ा बड़ा लिखते थे, है ना। पूरा जैसे कि मध्य प्रदेश, है ना, पूरा लिखेंगे, है ना। अब क्या है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपी, है ना, यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश को यूपी, है ना, बहुत शॉर्ट कर दिया, है ना। अब बड़े बड़े नाम भी रहते, है ना, जैसे कि राम मोहन प्रसाद, है ना, रामलाल, है ना, राज, ये बड़े बड़े रहते कि नहीं नाम, है ना, राम प्रसाद दास ऐसे, है ना। तो ऐसे उसको कैसे शॉर्ट कर देते, आर के सिंह, है ना, ऐसे डॉक्टर शर्मा। मतलब कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट हो गया अभी, है ना। पहले क्या लंबा रहता था, है ना, ओल्ड में, ये ओल्ड में है ना। ओल्ड में एमएलए कैसे लिखते थे, एम पॉइंट एम, है ना, पॉइंट एम ए, है ना, एमएलए से लिखते थे। सिंगुलर होता तो ये, है ना। और प्लूरल में एम पॉइंट एल, है ना, ये क्या है, ये बिंदु भी होगा ही होगा, है ना। और एस लगाया, है ना, अपोस्ट्रोफ एस। ये क्या है, सिंगुलर, ये प्लूरल, ओल्ड में से लिखते थे, है ना। और वीआईपी वीआईपीज, है ना, एमपी एमपी सिंगुलर प्लूरल है ना, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। और न्यू में क्या हो गया, है ना, क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया कि ये फुल स्टॉप, है ना, एम एल ए, है ना। तो इसे इसमें कितना गैप है ना, क्या है, फुल स्टॉप सब में था, है ना, ओल्ड में। अब न्यू में क्या है, सब हट गया, है ना, ये पूरा, है ना, एमएलए, है ना, वीआईपी एमपी, है ना। अब यहाँ पे भी हट गया, है ना। और एस कहाँ आया, नीचे, अपोस्ट्रोफ एस ओल्ड में लगता था ये, है ना, ये अब क्या है, छोटा एस लगा, है ना। तो अभी शॉर्ट हो गया है, मतलब पूरा छोटा छोटा कर रहे, है ना। एस भी कितना बड़ा है, यहाँ कितना छोटा कर दिया, है ना। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, है ना। एमपी एमपी, है ना, एसपी एसपी, है ना, डीएम डीएम्स, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अभी सब शॉर्ट हो रहा है। पहले बुकें भी कितनी बड़ी बड़ी आती थी, है ना। अब पूरा जो भी मतलब मेन मेन रहता वही देते, है ना, छोटा करके, है ना। हाँ, और आगे देखते हैं, और आगे आ रहा है ना, ये क्या है, पॉजेसिव, है ना। पॉजेसिव यानी पॉजेस करेगा, है ना। पॉजेसिव कैसे है ना, पॉजेसिव में क्या होगा, मेरा, यूअर, है ना, तुम्हारा, यूअर, है ना, मेरा, माय, है ना, और, है ना, और यानी हमारा, है ना, हिज, हर, देयर, राज प्रियाज, है ना, राज प्रियाज, है ना। मतलब ये क्या है, उनका जो भी, अब माय होगा तो मेरा, है ना, योर तुम्हारा, है ना, राज, है ना, राज का, प्रियास प्रिया का, है ना। अगर इन वर्डों के बाद जो भी मतलब क्या आएगा, वर्ब होगी तो रॉन्ग, है ना। क्या होगा, हमेशा ऑलवेज होगा नाउन, क्या होगा, ऑलवेज नाउन, है ना। पॉजेसिव केस के बाद क्या आता है, नाउन, है ना। अब यहाँ पे कोई एंड नहीं होगा, है ना, दिस इज माई। अब वही ऐसा देखो, है ना, दिस इज माई, दिस इज माई, है ना, दिस इज माई, ये कैसे होगा, है ना। और दिस इज माई बुक मान, है ना। अब ये क्या है, देखना, फर्स्ट सेकंड, है ना, दिस इज माई, दिस इज माई, है ना, जैसे बोला नहीं तो माई कभी भी लास्ट में नहीं, माय होगा तो क्या आएगा, पीछे नाउन होगा ही होगा, है ना, ये रॉन्ग, है ना। माय के बाद क्या होगा, नाउन, है ना, वही की रही, है ना, नाउन होगा ऑलवेज, है ना, हमेशा नाउन होगा, है ना। और अगर इन वर्ड के बाद कोई वर्ब आती है ना, तो वर्ब में क्या होना चाहिए, एस या एस लगा कर भी हम उसे नाउन बनाया जाता है ना। जैसे कोई ऐसे वर्ड रहते, है ना, जिसके लास्ट में के वर्ब के लास्ट में क्या लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, एस या एस ऐड करने से नाउन बन जाता है ना। जैसे कि स्टडीज, है ना, स्टडीज, है ना, अध्ययन वाला,
है ना, अध्ययन करना, है ना। जैसे माई स्टडीज, है ना, योर स्टडीज, ऐसे होगा योर स्टडीज, है ना। तो क्या होगा, लास्ट में क्या ऐड होगा, एस या एस वर्ब में जुड़ने के बाद वो क्या बन जाता, नाउन बन जाता कह रहा है ना। तो राइट होगा यूं। अगर वर्ब होगी तो रॉन्ग, है ना। यहाँ ऐसे कि वर्ब में V1 V2 V3 ऐसे होगा तो रॉन्ग, है ना। लेकिन V4 आ सकता है, V5 आ सकता है। V5 कैसे, नाउन जैसा होगा तो, है ना, एस या एस जोड़ के उसको क्या बना रहे हम, नाउन जैसा बना रहे हम, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, नाउन के जैसा बनना चाहिए तो ही लगेगा ये, है ना। जैसे आईएनजी वाला फॉर्म बोलेंगे तो कैसे, जैसे कि माई लर्निंग इज वेल, है ना, माई लर्निंग इज वेल, है ना, मेरा सीखना बहुत ही अच्छा है, लर्निंग V4 होगा, है ना। माई सिंगिंग इज वेरी वेल, है ना, मेरा गाना कैसा है, बहुत अच्छा है, वेरी वेल अच्छा है ना। तो माई प्लेइंग इज गुड, माई प्लेइंग इज गुड, यूर प्लेइंग इज गुड, है ना, उसका खेलना अच्छा है बोलेंगे तो, है ना। यूर प्लेइंग इज गुड, यूर प्लेइंग इज गुड, है ना, ऐसे बनाएंगे। अब बोलेंगे तो, है ना, ही इज सिंगिंग, है ना, his learning is good, her singing is good, है ना। अब क्या है, आईएनजी वाला फॉर्म होगा तो, है ना। और नाउन तो नाउन होगा ही होगा, है ना। अगर नाउन ना हो तो क्या होना चाहिए, V4, है ना। या तो V4 होना चाहिए या V5 किसे कहते हैं, एस या एस एड होगा लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, है ना। तो हम उसको कैसे बना रहे, नाउन के जैसे, है ना। जैसे कि ये स्टडीज वाला है ना। लेकिन माई, है ना, कोई जैसे इसके बाद क्या आ सकता है, V4 आ सकता है या V5, है ना। V5 कैसा होगा, नाउन के जैसा होना चाहिए, है ना। V4 कैसा होना चाहिए, जेरन, है ना, जैसे हमने पढ़ा था जेरन क्या है ना, नाउन के जैसे काम करते थे जेरन, है ना, वही। हाँ, तो ये हो सकता है, जैसे कि अभी बोला हमने प्रियाज सिंगिंग इज गुड, प्रिया का गाना बहुत अच्छा है ना। तो क्या बोल रहे, प्रिया सिंगिंग, है ना। अब यहाँ क्या वर्ब लग रहा है, V4 लग रहा है ना। अब इसका कुछ भी एक्शन अच्छा होगी तो, बोलने में अच्छी होगी तो, प्रियाज स्पीकिंग इज वेल, है ना, प्रियाज स्पीकिंग इज गुड, है ना, प्रियाज स्पीकिंग इंग्लिश गुड, है ना, प्रिया की इंग्लिश अच्छी है ना, प्रियाज स्पीकिंग इंग्लिश गुड, है ना, इंग्लिश अच्छी है बोलने की, है ना। राज, है ना। अब इस इन वर्डों के बाद क्या आता है ना, वो है ना। अब यहाँ कोई दूसरा होगा तो एडजेक्टिव इतना आ गया तो रोंग होगा, है ना। ये बता रखा कि हमने, हाँ, ये दोनों होंगे, है ना। और इसमें सब कटेंगे, है ना। ये आ सकता है अगर जेरन के रूप में होगा तो, है ना, जेरन के रूप में होगा तो, है ना। हाँ, अब एग्जाम्पल दे, जैसे लिखे तो नहीं लेकिन बोला है ना। हाँ, और नोट में क्या है देखते हैं, स्टडी अध्ययन करना, स्टडी करना, है ना। आई स्टडी बोलते हैं कि नहीं, आई स्टडी इन माई रूम, है ना। स्टडी यानी अध्ययन करना, है ना। स्टडी इज अ रॉन्ग वर्ड इन द केस ऑफ नाउन, इट शोज बी स्टडीज, है ना। अब क्या है, अब नाउन ये क्या है, स्टडी यानी वर्ब है ना। स्टडी यानी अध्ययन करना, करना लग रहा है स्टडी, है ना। तो स्टडी इज अ रॉन्ग वर्ड, है ना, इन द केस ऑफ, इस केस में, है ना। इन द केस ऑफ नाउन इट शोज, नाउन इट शुड बी स्टडीज, है ना। अगर बी के बाद स्टडीज आया तो ये क्या है, नाउन बन गया, है ना। बी क्या है, V1 है ना। V1 के बाद नाउन आ सकता है ना। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, आई विल बी, है ना, आई विल बी द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट, है ना। बी आया कि बी के बाद नाउन आता है ना। तो क्या कह रहा है, बी स्टडीज, ये राइट होगा कह रहा है ना। स्टडी होगा तो रॉन्ग होगा, नोट में वही कह रहा है ना। इसके बाद स्टडी होगा तो रॉन्ग, है ना। अब एग्जाम्पल भी दे रखा है ना। माई स्टडीज इज गोइंग वेल, है ना, मेरी पढ़ाई कैसी है, अच्छी है। माई स्टडीज इज गोइंग वेल, है ना, अभी मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है ना।
माई स्टडी इज गोइंग वेल, है ना, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना। अब स्टडीज आया कि नहीं, अगर माई स्टडी होता तो रॉन्ग होता, ये स्टडी वाला होता तो रॉन्ग होता, स्टडीज आया है ना तो राइट हुआ। हमने क्या पढ़ा था, सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ा था कि है ना, वही है एस या एस ऐड कर रहे थे, है ना। हाँ यहाँ भी समझाया था। अब ये राइट होगा एग्जाम्पल हमारा, है ना। अब कैसे वर्ड आता है कैसे नहीं, ये है ना, साइन बोलते कि नहीं, साइन करना, है ना, साइन लिखना गलत है, क्या होगा, सिग्नेचर, है ना, ये राइट होगा। साइन बोलेंगे तो रॉन्ग बोला हमने, क्या राइट है, सिग्नेचर, है ना। और ऑर्डर बोलते कि ऑर्डर दे रहे हैं वो, है ना, ऑर्डर बोलना गलत है, क्या बोलना सही है, ऑर्डर्स, है ना। इसके बाद ऐसे, है ना, माय ऑर्डर्स होगा, है ना, ऐसे नहीं कि माय ऑर्डर, है ना, यूर ऑर्डर। माय साइन ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माय साइन गलत होगा, माय सिग्नेचर राइट होगा, ऐसे राइट रॉन्ग कर रहा कि नहीं, है ना। यूर साइन रॉन्ग होगा, यूर सिग्नेचर राइट होगा, है ना। और और ऑर्डर, है ना, अब यूर ऑर्डर अच्छा रहेगा, यूर ऑर्डर, है ना, रॉन्ग होगा, ऑर्डर होगा तो एस लगाना पड़ेगा, ये वाला एस, है ना। यूर ऑर्डर्स राइट होगा, है ना, माय ऑर्डर्स राइट होगा, है ना। टीचर, है ना, टीचिंग, यानी अब ये टीचिंग हमने आईएनजी वाला लगाया था ना, ये भी रॉन्ग हो रहा, है ना। माय टीचिंग्स एस वाला लगाना पड़ेगा, है ना, ये एस लगाना पड़ेगा टीचिंग्स के साथ, है ना। क्या राइट होगा क्या रॉन्ग, है ना। अब ये माय लुक गलत होगा, माय लुक्स होना चाहिए, है ना। और हाँ, अब माय अर्निंग रॉन्ग होगा, माय अर्निंग्स राइट होगा, है ना। अब ये कैसे एक कैसे दिख रहे हैं, नाउन के जैसे है ना, माय अर्निंग्स, है ना। फैमिली मेंबर्स, है ना, फैमिली मेंबर होगा तो रॉन्ग, माय फैमिली मेंबर बोलते कि नहीं, माय फैमिली मेंबर इज गुड, है ना, हमारे परिवार में सब अच्छे हैं, फैमिली मेंबर्स, है ना। तो माय फैमिली मेंबर, जैसे माय फैमिली मेंबर ऐसा बोलना रॉन्ग होगा, माय फैमिली मेंबर्स बोलना पड़ेगा, है ना, ये वाला राइट होगा, है ना। हाँ अब यूर हाफ पेंट्स, है ना, हाफ पेंट, है ना, शर्ट पेंट, है ना, तो हाफ पेंट बोलना रॉन्ग होगा, क्या बोलेंगे, यूर शॉर्ट्स, है ना, यूर शॉर्ट्स, है ना, शॉर्ट पेंट होगा तो शॉर्ट्स बोलेंगे, है ना, हिज शॉर्ट्स, है ना। माय कंपेनियनशिप रॉन्ग होगा, माय कंपेनियनशिप रॉन्ग होगा, माय कंपनी राइट होगा, यूर कंपनी राइट होगा, माय कंपेनियनशिप ऐसा होगा तो रॉन्ग, यूर कंपेनियनशिप होगा तो रॉन्ग, है ना। क्या राइट होगा, यूर कंपनी इज गुड, है ना, माय कंपनी इज गुड, कंपनी बोलेंगे, कंपनी वर्ड होगा तो राइट होगा, है ना। राइट रॉन्ग का सबका दे रखा, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड है लेकिन हमने इतने लिखे, ईटीसी, है ना, और भी है ऐसे बोलने के लिए, है ना। हाँ अब पॉजेसिव, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं, है ना, पॉजेस मतलब अपना बताता है ना, किसका क्या है ना। इन वर्डों के साथ क्या आता है क्या नहीं आता है वही दे रखा, है ना। अब क्या रॉन्ग बोलते हैं हम वो भी दे रखा, है ना, साइन है रॉन्ग है, सिग्नेचर बोलना चाहिए, है ना, ऑर्डर बोलते हैं ऑर्डर गलत है ना, ऑर्डर्स बोलना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, राइट रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। और आगे थोड़ा देखते हैं ना, ये सेकंड फैक्ट है ना, जैसे कि सम कॉमन फैक्ट बी, है ना, पहले वाला क्या था ए, है ना, और ये क्या है सेकंड बी वाला, है ना, सम कॉमन फैक्ट बी, है ना। अब रूल है ना, अब ये कुछ एग्जांपल है ना, रूल नंबर 1 मानो, है ना। एग्जांपल है द पुअर आर हैप्पी, है ना, राइट होगा कि रॉन्ग, है ना, विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग करना है, राइट रॉन्ग करना है ना। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द पुअर आर हैप्पी, है ना, हाँ आर हैप्पी, है ना, राइट होगा कि रॉन्ग, है ना। सेकंड है द पुअर इज हैप्पी, है ना, राइट रॉन्ग करना है ना, राइट रॉन्ग करना है, कर रहे हैं, है ना। द पुअर पीपल आर हैप्पी, है ना, रॉन्ग होगा, है ना। द पुअर पीपल इज हैप्पी, रॉन्ग, है ना।
एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, द पीपल आर हैप्पी है ना, द पीपल आर हैप्पी है ना, राइट रॉन्ग करना है ना। ऊपर क्या है, द पीपल आर हैप्पी है ना, द पीपल क्या है, प्लूरल है कि है ना, तो राइट होगा है ना। हाँ, अब देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, द पुअर आर हैप्पी है ना, द पुअर इज हैप्पी है ना, द पुअर पीपल आया, ये पुअर पीपल आया है ना, और ये भी दो पुअर पीपल है ना, इज आया आर आया, सिंगुलर प्लूरल है ना। तो कैसे राइट हुआ कैसे रॉन्ग हुआ देखते हैं हम है ना। ये रूल क्या है ना, द प्लस एग्जेक्टिव यानी जाति शो करेगा ये है ना, जाति कैसी, दो के बाद कोई भी एग्जेक्टिव आएगा है ना, जाति शो करेगा कैसे है ना। हाँ, अब देखते हैं नाउन होगा वो कैसा है, प्लूरल है ना, नाउन प्लूरल कॉमन नाउन होगा वो है ना, कॉमन नाउन होगा है ना। जाति का मतलब कॉमन नाउन में क्या आता था, डेफिनेशन हम पढ़ी थी है ना, कॉमन नाउन इट शोज कास्ट एंड क्लास है ना, जाति शो करता था है ना। तो द प्लस एग्जेक्टिव है ना प्लस नाउन प्लूरल कॉमन नाउन प्लस वर्ब होगी प्लूरल, वही कह रहा है ना। अब देखते हैं है ना, एग्जाम्पल में देखते है ना, द है ना, और पुअर, और पुअर क्या है, जैसे ये है ना, द पुअर यानी गरीब लोग, दो पुअर से क्या शो हो रहा, गरीब लोग है ना। और सेकंड देखते हैं रिच अमीर लोग है ना, द ब्लैक है ना, दो पुअर द रिच द ब्लैक, दो ब्लैक है ना, दो पुअर से गरीब लोग का बोध हो रहा है ना, दो रिच से अमीर लोगों का, दो ब्लैक से काले लोगों का है ना। अब यहाँ हम पीपल लगाएंगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा है ना, जैसे ये है ना, दो पुअर पीपल ऐसा लिखना क्या होगा, रॉन्ग। मीनिंग क्या निकल रहा, गरीब लोग है ना, क्या निकल रहा, गरीब लोग पीपल में क्या होता लोग, और पुअर में ये भी क्या है, गरीब लोग है ना। इसका मीनिंग दो पुअर का मीनिंग क्या है, गरीब लोग है ना, और पीपल जोड़ेंगे तो रॉन्ग होगा ऐसा है ना। हिंदी मीनिंग गलत आ रहा है इसीलिए रॉन्ग हो रहा है ना। जैसे कि दो पुअर पीपल वाला क्या है, रॉन्ग होगा है ना, ये तो पुअर पीपल आया इसीलिए रॉन्ग हो गया है ना। अब द पुअर आर, द पीपल आर हैप्पी राइट होगा है ना। और ऊपर वाला द पुअर आर हैप्पी, अब पुअर कॉमन नाउन है ना, जैसे ये क्या है, द पुअर, ये लिखेला कि नहीं, द के बाद क्या रहा पुअर है ना, गरीब लोग, तो क्या होगा, प्लूरल के सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा कि है ना, ये कह रहा है ये क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी कह रहा, इज होगा तो रॉन्ग होगा फिर है ना। द पुअर आर हैप्पी है ना, ये वाला ऊपर वाला फर्स्ट एग्जांपल राइट है, सेकंड इज रॉन्ग है ना। फर्स्ट एग्जांपल राइट है, द पुअर आर हैप्पी राइट होगा है ना, और द पुअर इज हैप्पी रॉन्ग होगा, द पुअर पीपल रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि दो पुअर का मीनिंग होता है गरीब लोग है ना, दो पुअर पीपल और आ गया है ना, तो क्या हो जाता है, गरीब लोग हो रहा, इसीलिए रॉन्ग हो रहा है ना। और दो पीपल आर हैप्पी ये तो राइट होगा है ना, पीपल क्या है, प्लूरल है ना, और वर्ब भी प्लूरल आई है ना, राइट है ना। समझ में आया कि है ना, कुछ डाउट हो तो पूछना है ना, हम क्या अच्छे से पढ़ रहे है ना, डाउट हो तो पूछना। अब दो के बाद कोई भी एग्जेक्टिव आएगा है ना, रिच पुअर ब्लैक है ना, दो ब्लैक है ना, काले लोग है ना। अब एग्जाम्पल और है, ही इज माई कजन है ना, ये दूसरा होगा है ना, ये तो ऊपर वाला आ गया, ये दूसरा है ना, ये नीचे नोट करके लिखना था है ना। एग्जाम्पल पहले फर्स्ट में दिया है ना, राइट ऑन करने के लिए, ही इज माई कजन ब्रदर है ना, ही इज माई कजन ब्रदर है ना, राइट होगा कि रॉन्ग होगा है ना, ही इज माई कजन राइट है ना, क्यों ये ऊपर वाला रॉन्ग होगा है ना, हम क्या पढ़ रहे, सम कॉमन फैक्ट भी है ना, मतलब कुछ कॉमन होंगे वो फैक्ट है ना, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता है ना, वो मेरे लिए भी वही होगा और दूसरों के लिए भी है ना, तो वो हमेशा वैसे ही यूज होगा है ना। और एग्जाम्पल देखा है ना, ही इज माई कजन ब्रदर रॉन्ग होगा, ही इज माई कजन राइट होगा, क्यों राइट हुआ ये है ना,
अब नोट में दे रखा है द वर्ड कजन, कजन वर्ड क्या करता है वो है ना, द वर्ड कजन डज नॉट फॉलो ब्रदर और सिस्टर, है ना। कजन वर्ड क्या नहीं फॉलो कर रहा है ना, ब्रदर और सिस्टर फॉलो मतलब इसके साथ नहीं होगा, है ना, फॉलो नहीं करता, इसलिए रॉन्ग हुआ है। कजन के बाद ब्रदर लगा दिया या सिस्टर लगा देते, है ना, तो क्या होगा वो रॉन्ग होगा, है ना, क्योंकि कजन वर्ड के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता है ना। ही इज माई कजन, है ना, सी इज माई कजन, सिस्टर होगा तो रॉन्ग, है ना। तो नोट में वही कह द वर्ड कजन डज नॉट फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हाँ, और ये क्या है, सेकंड हो रहे है ना, जगह नहीं है ना, जगह नहीं है ना, जगह खाली नहीं है ना, सीट नहीं है ना। हिंदी मीनिंग क्या है, सबका एक ही मीनिंग हो रहा है ना, जगह नहीं है ना, जगह खाली नहीं है ना, सीट नहीं है ना, सीट नहीं है ना। तो इनका मतलब क्या है इंग्लिश में, हाँ 90% क्या बोलेंगे, नो प्लेस, है ना। इस स्थान को क्या बोलते, जगह को प्लेस बोलते, है ना। अभी इनका ट्रांसलेट करके ये बोलेंगे, है ना, नो प्लेस ही बोलेंगे, है ना, लेकिन नो प्लेस लिखना गलत होगा, है ना, ग्रामेटिकली, है ना। राइट क्या होगा, नो रूम, है ना। अगर कोई भी मतलब बैठे हो, है ना, कोई बस ट्रेन में, है ना, और कोई आके पूछ रहा, है ना, जगह खाली नहीं है बोलेंगे हम, है ना। हिंदी में बोलेंगे कैसे, जगह खाली नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे तो वो सामने वाला हिंदी नहीं समझता होगा तो, है ना, तो क्या बोलेंगे, नो रूम, है ना। नो प्लेस लिखना गलत होगा, नो प्लेस ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, ऐसा बोलना क्या गलत होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, नो रूम, है ना। मानो हम कहीं पे जा रहे हैं, है ना, और वो हिंदी नहीं समझता है ना, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा उसको, है ना। तो क्या बोलेंगे, जगह नहीं है बोलेंगे, हिंदी में बोलेगा वो सामने से, है ना। तो क्या बोलेंगे, नो रूम, है ना, हियर नो रूम, है ना, यहाँ कोई जगह नहीं है ना, नो रूम हियर, है ना, ऐसे लगा दो, नो रूम हियर, है ना, यहाँ जगह नहीं है ना। नो प्लेस बोलना गलत है ना, नो प्लेस गलत है। फैक्ट पढ़ रहे हम, है ना, क्या सही है क्या रॉन्ग है वही पढ़ रहे, है ना। क्या गलत बोलते हम वो काट रखा, है ना, क्या सही है वो राइट कर रखा, है ना। और भी आगे है जैसे ओ क्लॉक आ गया, है ना, एग्जाम्पल के लिए ओ क्लॉक इज यूज्ड विथ फिक्स टाइम, फिक्स टाइम के साथ क्या था, ओ क्लॉक, है ना। फिक्स कोई भी टाइम में रहता है, है ना, फिक्स टाइम के साथ ओ क्लॉक यूज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ओ 4 o'clock 4 बजे फिक्स टाइम 4 बजे, है ना, 4 o'clock, है ना, 5 o'clock, है ना। बट अब क्या है, लेकिन विद 4:30 बजे ले होगी तो ओ क्लॉक आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। बट विद 4:13 वी यूज AM और PM, बट नॉट ओ क्लॉक, है ना। अगर 4:30 बजे ले होगी, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, 4:30 AM और PM बोलेंगे, है ना। और 4:30 o'clock लिखना रॉन्ग होगा, लेकिन 4 o'clock राइट होगा, ये कह रहा है ना। हाँ 4 o'clock यानी फिक्स टाइम है ना, और ये क्या है 4:30 फिक्स थोड़ी है ना, 4:30 बजे ले 5 बजे ले होते तो ओ क्लॉक आता है ना, और 4:30 होगी तो AM PM लिखेंगे, है ना, और फिक्स होगा तो क्लॉक लिखेंगे, वही कह रहा है ना। फैक्ट पढ़ रहे हम, है ना। हाँ ये ऊपर वाला आ गया। अब क्या बोलते हैं हम, सूट ड्रेस बोला करते हैं, है ना, सूट यूज फॉर मेल, है ना, सूट बोलते कि नहीं, है ना, सूट, है ना, सूट पे सूट, है ना, सूट पहन के आया कन्हैया, है ना, सूट पहन के आया, है ना। सूट यानी मेल, सूट इज यूज्ड फॉर मेल, है ना। सूट वर्ड किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए, है ना। और ड्रेस फीमेल के लिए, है ना, ड्रेस वर्ड इज यूज्ड फॉर मेल फीमेल, है ना। मेल फीमेल का बहुत बड़ा ये देता है ना। अब हम बोलते सूट भी बोलते ड्रेस भी बोल देते हैं, तेरी ड्रेस अच्छी है यार, है ना, यार बोलेंगे, है ना। मेल के लिए सूट,
है ना, ड्रेस लड़कियों के लिए, है ना, फीमेल होगी तो ड्रेस, है ना, वही दे रहा। अब एग्जाम्पल दे रखा, हर सूट इज अट्रैक्टिव, है ना, हर ड्रेस इज अट्रैक्टिव। क्या राइट कौन सा होगा ऊपर वाला के, है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल या सेकंड एग्जाम्पल? सेकंड एग्जाम्पल राइट होगा, है ना। सूट यूज फॉर मेल, है ना, ड्रेस यूज फॉर फीमेल, है ना, हर सूट इज अट्रैक्टिव, है ना, सूट क्या है फीमेल के लिए, ये मेल के लिए यूज होता है इसलिए रॉन्ग होगा, है ना, हर ड्रेस इज अट्रैक्टिव राइट होगा, है ना। हाँ, और थोड़ा देखते हैं आगे, है ना, फैक्ट पढ़ रहे हैं हम। अब पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन, है ना, कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन, है ना, कंपाउंड मीन्स क्या होगा? अब नाउन किसे कहते हैं? नाम, एक ही नाम, है ना, और कंपाउंड नाउन जो ज्यादा होगा, है ना, प्रीपोजिशन सब होगा। जैसे ये क्या है? बॉय फ्रेंड, बॉय क्या है? लड़का, फ्रेंड नाउन है ना। अब क्या है? एक से ज्यादा नाउन होंगे, है ना, कंपाउंड मिला के, है ना, कंपाउंड यानी मिला के, है ना, एक से दूसरा, है ना, एक दूसरे से मिला के बोलेंगे कंपाउंड नाउन, है ना। रूल नंबर 1 है वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में क्या आता है? स्लैश, है ना, आ सकते हैं, उनके अंतिम शब्द का प्लूरल बनाया जाता है ना। जैसे कि स्लैश वाले, है ना, जैसे बॉयफ्रेंड, है ना, बॉयफ्रेंड्स, है ना, अंतिम शब्दों का प्लूरल बनाते हैं, है ना। देखो बॉय फ्रेंड सिंगुलर है ना, बॉयफ्रेंड्स लास्ट में एस लगा रहे कि अब यहाँ बॉय से करके लगाएंगे तो बॉयस, यहाँ पे एस लगाएंगे तो गलत होगा, है ना, लास्ट वर्ड के साथ आएगा, है ना। जैसे वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में क्या आएगा? स्लैश, है ना, आ सकता है, उनके अंतिम शब्द का प्लूरल बनाया जाता है ना। जैसे ये बॉयफ्रेंड्स, है ना, नोटबुक, नोटबुक्स, है ना, चीफ मिनिस्टर, है ना, चीफ मिनिस्टर्स, है ना, etc। रूल नंबर फर्स्ट है लास्ट वाले वर्ड में एस जोड़ते हैं, प्लूरल बनाते हैं, है ना, सिंगुलर प्लूरल। अब रूल नंबर 2, है ना, हाँ, लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, है ना, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे हम, चैप्टर है ना। प्रीपोजिशन कोई आ जाए, है ना, थोड़ा समझ जाएंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन यानी नाउन, है ना, दो नाउन के बीच में आता है ना, बीच में आता है प्रीपोजिशन, है ना, देखेंगे। लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज हो तो प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाले शब्द का प्लूरल बनाते हैं, प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाले शब्द का प्लूरल बनाते हैं, है ना। अब देखते हैं सिंगुलर है ये, है ना, फादर इन लॉ, है ना, इन क्या है? हाँ, फादर इन लॉ, है ना, फादर इन लॉ, इन है प्रीपोजिशन, है ना, दो नाउन के बीच में आ रहा है ना। हाँ, दो नाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन आता है ना। फादर इन लॉ, है ना, फादर इन लॉ, और प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाले शब्दों को प्लूरल बनाते क्या? रूल नंबर 2, है ना। तो प्रीपोजिशन के जस्ट पहले क्या है? फादर है ना, तो किसको बनाएंगे हम? प्लूरल, फादर को, है ना। जैसे फादर्स इन लॉ, है ना, कहाँ इस लगेगा? फादर्स इन लॉ, है ना, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, है ना। और कमांडो, है ना, कमांडर रहते कि कमांडर, है ना, बड़ी फौज, है ना, क्या है? कमांडर इन चीफ, है ना, कमांडर इन चीफ, है ना, कोई चीफ यानी बड़ा होगा, है ना, कमांडर इन चीफ, है ना। तो फर्स्ट इन के ये क्या है? इन क्या है? प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाले वर्ड को बनाते हैं, है ना। तो कहाँ पे किसको बनाएंगे? कमांडर्स को, है ना, कमांडर को क्या हो जाएगा? कमांडर्स, है ना, कमांडर का कमांडर्स, है ना, इन चीफ etc। रूल हमको पढ़ना है ना। एग्जाम्पल तो हम बहुत सारे होंगे, है ना, कर सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अच्छे से पढ़ते हैं ना। लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ
कोई प्रीपोजिशन आ जाए, है ना, और कोई ऐसे वर्ड होंगे जो प्रीपोजिशन वाले होंगे। तो प्रीपोजिशन वाले होंगे, है ना, तो प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाले वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, है ना, याद रखना पड़ेगा ये, है ना। रूल नंबर फर्स्ट का क्या था, योजक वाले, है ना, वहाँ प्रीपोजिशन नहीं होगा, है ना, तो उसके लास्ट वाले अंतिम वर्ड को क्या बनाते थे, प्लूरल, है ना। और देखते हैं